बदनसीबी कैसे किसी उभरते स्टार का करियर बर्बाद कर देती है, इसका जीता जागता सबूत अभिनेता जुगल हंसराज है। आप सोच रहे होंगे कि इतना मशहूर एक्टर अचानक से कैसे गायब हो गया था, मगर शायद ही आपको पता होगा कि वो गायब नहीं हुआ, बल्कि किस्मत ने 90s के उभरते स्टार का फिल्मी करियर तबाह कर दिया था। उनके फिल्मों में आने से लेकर उनकी गुमनामी की कहानी आपको चौंका कर रख देगी। कम ही लोगों को पता होगा कि जुगल हंसराज को तो बड़ा होकर क्रिकेटर बनाने का सपना देखा गया था। जी हाँ, उनके पिता मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी रवीन हंसराज थे, मगर जुगल की किस्मत में क्या लिखा था, यह कौन जानता था। 26 जुलाई 1972 को बम्बई में पैदा हुए इस अभिनेता को तो किस्मत ही बॉलीवुड में ले आई। चलिए उनके सिनेमा में आने की दिलचस्प कहानी आपको बताते हैं। हुआ यह कि जुगल बम्बई के बांद्रा इलाके में परिवार के साथ रहा करते थे। उनका दूसरा जन्मदिन मनाने की तैयारी चल रही थी। जुगल की मां उनको रोज पार्क में घुमाने ले जाया करती थी। बचपन से ही उनका चेहरा बहुत मासूम और सुंदर हुआ करता था। एक बार की बात है, वह पार्क में खेल रहे थे। इत्तफाकन उस दौर के मशहूर फोटोग्राफर गौतम राज दक्ष भी पार्क में मौजूद थे। उनकी नजर 2 साल के मासूम से जुगल पर पड़ी तो वह उसको देखते ही रह गए। उनसे रहा नहीं गया तो उनकी मां के पास आकर बोले कि आपके बच्चे का मासूम चेहरा तो टीवी के लिए बना है, क्या मैं उसकी कुछ फोटो खींच सकता हूं। जुगल की मां ने उनको अगले दिन चाय पर घर बुला लिया। गौतम अपनी टीम के साथ अगले ही दिन उनके घर पहुंच गए और जुगल की कई तस्वीरें खींचकर ले गए। उनकी फोटो को गौतम ने कई विज्ञापन एजेंसियों को दे दिया। 2 साल के मासूम जुगल को देखते ही विज्ञापन वालों ने फौरन उनको चुन लिया। छोटे से जुगल की तो मानो लॉटरी लग गई। उस दौर के दिग्गज डायरेक्टर श्याम बेनेगल, प्रहलाद कक्कड़ से लेकर कैलाश नाथ के साथ उनको टीवी विज्ञापन फिल्में मिल गई। करीब 7 साल तक वह ऐसे ही विज्ञापन की दुनिया में छाए रहे, मगर अभी तो उनको किस्मत बॉलीवुड में लाने वाली थी। 1986 की बात है, जुगल 9 साल के रहे होंगे। एक दिन अचानक बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर शेखर कपूर उनके घर पहुंच गए। उनकी मां से बोले कि आपके बच्चे को मैं अपनी फिल्म में लेना चाहता हूं। उसे मैंने टीवी एड में देखा है, मुझे अपनी फिल्म के लिए ऐसा ही बच्चा चाहिए। मां ने जुगल को बुलाया तो उन्होंने कहानी भी सुना दी। जुगल ने कहानी सुनते ही साफ मना कर दिया। असल में फिल्म एक ऐसे बच्चे पर थी जो ज्यादातर रोते ही रहता है। जुगल हंसराज ने सोचा कि अगर उनके दोस्त फिल्म देखेंगे तो उनको रूदल बच्चा बोलकर हंसी उड़ाएंगे, मगर बाद में शेखर और मां ने समझाया तो मान गए। 1983 में नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी की फिल्म रिलीज हुई। नाम था मासूम। फिल्म सुपरहिट हो गई और बाल कलाकार के रूप में जुगल फिल्मों में छा गए। इसके बाद तो उनको 1984 में आई झूठा सच, 1986 में आई कर्मा और 1987 में आई लोहा फिल्म भी मिल गई। वैसे कम ही लोगों को पता होगा कि वह मिस्टर इंडिया में भी बच्चों के लीडर बनने से जरा सा चूक गए थे। शेखर कपूर ने उनको लेने का पूरा मन बना लिया था। उनकी उम्र तकरीबन 14 साल हो चुकी थी और रोल 10 साल के बच्चे का था। फिर भी शेखर उनको यह रोल देने वाले थे, मगर जब उन्होंने जुगल हंसराज को बुलाया तो देखा कि उनके चेहरे पर हल्के हल्के बाल आने शुरू हो गए थे। इस वजह से चाहते हुए भी वह जुगल को फिल्म में नहीं ले पाए थे। इसके बाद वह अपनी पढ़ाई पूरी करने में लग गए। साल 1992 की बात है। सलीम अख्तर उर्मिला मातोंडकर को लेकर फिल्म बना रहे थे। उनको जुगल याद आ गए। उन्होंने अपनी फिल्म में जुगल को पहली बार हीरो बना दिया। 1984 में आई फिल्म गले लग जा, मगर फिल्म कमाल नहीं कर सकी। मगर फिर जो फिल्म आई उसने तो इस अभिनेता को रातों रात कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 1994 की बात है। जुगल को महेश भट्ट बहुत पसंद थे। वह एक बार सीधा पहुंच गए महेश के पास और बोले, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। महेश बोले कि ठीक है, कुछ होगा तो बताऊंगा। जुगल ने सोचा कि वह टालने के लिए बोल रहे हैं और वापस चले आए। साल भर बाद उनकी नौकरानी ने एक दिन बोला कि महेश भट्ट का फोन है।
वह आपसे बात करना चाहते हैं। जुगल को लगा कि उनका कोई दोस्त उनके साथ मजाक कर रहा होगा, इसी वजह से उन्होंने बात तक नहीं की। बाद में यश जौहर का फोन आया और बोले कि महेश भट्ट तुमसे मिलना चाहते हैं, उनसे फोन पर बात क्यों नहीं कर रहे हो। तब जाकर वह भागे भागे महेश जी के पास पहुंचे। उन्होंने पहले तो डांटा, फिर बोले कि नई लड़की के साथ फिल्म बना रहा हूँ, हीरो तुम हो। 1996 में आई वह फिल्म थी पापा। कहते हैं मयूरी कांगो और जुगल की जोड़ ये सुपरहिट हो गई। फिल्म के गीतों ने उस दौर के युवाओं का दिल धड़का दिया। खासकर घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही गीत तो आज तक लोग गुनगुनाया करते हैं। रातों रात जुगल हंसराज स्टार बन बैठे। उनके चॉकलेटी चेहरे पर तो लड़कियां उन पर मर मिटने लगी। वह शाम को बांद्रा पार्क में जॉगिंग करने जाते तो लड़कियां पहले से उनका इंतजार कर रही होती। उनको देखते ही उनका गाना गाने लगती तो कोई उनका ऑटोग्राफ लेने दौड़ पड़ती। उनका स्टारडम देखकर मशहूर डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा की नज़र उन पर पड़ गई। जुगल को उन्होंने अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स के साथ फिल्म में अहम रोल दे दिया। साल 2000 में फिल्म आई मोहब्बतें। फिल्म सुपरहिट रही और जुगल का करियर 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब तो फिल्म मेकर्स के बीच उनको लेने की होड़ सी लग गई। मगर दोस्तों, फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना मशहूर अभिनेता अचानक से बॉलीवुड से गायब हो गया और उसका करियर बर्बाद हो गया। दोस्तों, वह कहीं गायब नहीं हुए थे, बल्कि वह तो उन फिल्मों की शूटिंग में लगातार बिजी थे जिन्होंने उनको बर्बाद कर दिया। हुआ ये कि पापा कहते हैं और मोहब्बतें की सफलता के बाद उनके पास करीब 40 फिल्में आ गई, एक से बढ़कर एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की फिल्में। उन्होंने ये सारी फिल्में साइन भी कर ली और शूटिंग में बिजी रहने लगे। मगर बदकिस्मती ने इस बार उनको तबाह कर दिया। जिन 40 फिल्मों की वो सालों तक शूटिंग करते रहे, उनमें से करीब 35 फिल्में तो बन ही नहीं सकी। कुछ की शूटिंग आधी होने के बाद बंद कर दी गई तो कुछ प्रोजेक्ट आखिरी में बंद हो गए। वहीं कुछ फिल्में तो शुरू ही नहीं हो सकी। जुगल हंसराज के कई साल, जो किसी भी अभिनेता के लिए गोल्डन टाइम होता है, वो इन फिल्मों में बर्बाद हो गया। सालों तक वो इन फिल्मों की वजह से बॉलीवुड से गायब से नजर आने लगे। वहीं उनकी इक्का दुक्का फिल्में आई जो फ्लॉप रहीं। धीरे धीरे अभिनेता को ऑफर आने ही बंद हो गए और फिल्म मेकर्स ही नहीं, उनके चाहने वाले भी उनको भूल गए। बदनसीबी ने एक उभरते स्टार का पूरा करियर डुबो डाला। गुमनाम सितारा बन चुके जुगल अब 50 साल के हो चुके हैं। उन्होंने साल 2014 में अपनी दोस्त जैस्मीन से ऑकलैंड में शादी कर ली थी। दोस्तों, आपको जुगल हंसराज कैसे लगते थे? उनकी कोई फिल्म या किरदार आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरी को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।